पाकिस्तान की हालत खस्ता है, लेकिन साजिश से वो बाज नहीं आता। पाकिस्तान भारत के खिलाफ खालिस्तानी साजिश को भी हवा दे रहा है। विदेशों में भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहा है, लेकिन अब विदेशों में बसे भारतीय मौके पर ही खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को जवाब दे रहे हैं। इस बार खालिस्तानियों की हवा निकल गई, क्योंकि खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहे लोगों का मनोबल कम हो गया। पहले जब कभी भी वो रैली निकालते थे या प्रदर्शन करते थे कनाडा में या लंदन में, तो उस समय केवल भारत या भारतीय नागरिक या तो वहाँ की कनाडा की सरकार या उस देश की सरकार जहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा था, ये सारा मामला इन्हीं लोगों पर असर डालता था। और जहाँ ये प्रदर्शन होते थे वहाँ के भारतीयों पर कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें लगता होगा कि शायद ये खत्म हो जाएगा जल्दी या सरकार हैंडल कर लेगी, भारत सरकार और वहाँ की सरकार जहाँ ये प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार चूंकि खालिस्तानियों ने एक बैनर छपवा के और खालिस्तान का प्रदर्शन करने के लिए पूरे वहाँ के देश में भारत को बदनाम करने के लिए लोगों को बुलाने की जो मुहिम छेड़ी, उसको देखकर वहाँ के लोगों ने, जो अपने को सच्चा भारतीय समझते थे, उन्होंने इस बार खालिस्तानियों को इतना बढ़िया जवाब दिया कि जिससे इनका तो मनोबल खत्म हो ही गया होगा। और मुझे पक्का यकीन है कि इन्हें ये बिल्कुल नहीं पता रहा होगा कि ऐसा भारतीय करेंगे हमारे साथ, हम खालिस्तानियों के साथ। दरअसल एक डॉलर के लिए भारत के खिलाफ कनाडा की सड़कों पर रैली निकालने वाले खालिस्तानियों के साथ बड़ा खेल हो गया है। कनाडा के टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों को भारत के खिलाफ नारेबाजी के साथ बड़ा खेल हो गया है। कनाडा के टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों को भारत के खिलाफ नारेबाजी, भारतीयों ने कमर कस दी। इस बार कनाडा में बसे सच्चे भारतीय लोगों ने खालिस्तानियों के मुंह पर जबरदस्त जूता मारा है। Canada is a peaceful country and we want it to remain peaceful, and we should basically, we are trying to tell the government of Canada, take cognizance of this, that this is not freedom of expression. This is for sure not a freedom of expression. When you tell somebody you are killing somebody or you are displaying a killing act like the one which happened in Brampton last week, you are not basically showing the freedom of expression, but you are promoting terrorism and separatism. So government of Canada is requested by the peace-loving Canadians like me and Sunil ji that they take cognizance of this and take appropriate measures and cut the perpetrators to the sides. पीला झंडा लिए सड़कों पर आए खालिस्तानी भारत को गाली देते उससे पहले ही कई सच्चे भारतीय लोगों ने इन गद्दारों को चुनौती दे दी। अब खालिस्तानियों को उनके स्टाइल में प्रोपेगेंडा वाली साइट पर ही जवाब दिया जा रहा है। ये कनाडा के टोरंटो की तस्वीरें हैं, जहां पर भारतीय दूतावास के सामने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को जवाब देने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय पहुंचे। ये खालिस्तानियों को फेस करने के लिए यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू स्टॉप ऑल दिस खालिस्तानी नॉनसेंस हियर एंड वी आर हियर फॉर द सॉलिडारिटी ऑफ कनाडा एंड इंडिया। भारतीय लोग इन खालिस्तानियों के सामने तिरंगा लेकर पहुंच गए। सच्चे भारतीय लोगों ने खालिस्तानियों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चुनौती दी। भारत माता की जय और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारतीयों के हाथ में तिरंगा और जुबां पर भारत माता की जय के नारे थे, जिसकी गूंज के सामने खालिस्तानियों के प्रोपेगेंडा का शोर थम गया। खालिस्तानी अपना पीला झंडा लेकर आए थे, जिसका जवाब भारतीयों ने तिरंगा लहरा कर दिया। भारतीय लोगों के हाथ में तिरंगा देख खालिस्तानियों को भी लग रहा होगा कि काश जमीन फट जाए और वो असली खालिस्तान में समा जाएं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में तो दूतावासों के बाहर खालिस्तानियों की भीड़ जमा तक नहीं हो सकी। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर 30-40 खालिस्तानी इकट्ठे हुए, लेकिन ये प्रोपेगेंडा भी बेअसर साबित हुआ। और टोरंटो में भारतीयों ने खालिस्तानियों की जुबान पर ताला लगा दिया। आपको बता दें कि खालिस्तानियों के खिलाफ भारत सरकार के कड़े रुख के बाद अब कनाडा में बसे सच्चे देशवासियों को भी हौसला मिल रहा है।
ये लोग खालिस्तानियों का सामना करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। मजे की बात देखिए कि लंदन में भी खालिस्तानी अपनी इज्जत नीलाम करवाकर घर लौटे हैं। So this tension, what we see that in last few years has gone up. Specifically, I would say that after the Liberal Party has taken a charge, we are very much concerned because what we feel that such kind of activities damages the India and Canada relationship, and we don't want that to happen. We want a very strong India and Canada relationship. विदेशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग पर जिस तरह से पिछले एक साल में खालिस्तानियों के हमले बढ़े हैं, उसे देखते हुए अब खुफिया एजेंसियों और NIA ने खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़े एक्शन की तैयारी की है। जिन 6 देशों में खालिस्तानी आतंकी फैले हैं, वहां अब उनकी खैर नहीं। अब खालिस्तानियों को लगने लगा है कि भारत से पंगा ले पाना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे कि बस 1-2 बार प्रदर्शन कर देंगे और भारत को वो अलग कर देंगे, खालिस्तान बना देंगे अपना। इस बार जहां प्रदर्शन हो रहे थे वहीं पर सच्चे हिंदुस्तानियों ने उन्हें वो तमाचा मारा, वहां पर वो भी पहुंच गए और एक तरफ खालिस्तान का झंडा और एक तरफ भारत का झंडा। भारतीयों ने उन्हें जो सबक सिखाया वो एकदम देखने लायक था। और अब ऐसे में देखने को मिला कि खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे और खालिस्तानी एक असली सिख नहीं है, ये भी नारा भी लग रहा था। अब ये सारा कुछ तभी संभव हो पाया जब भारतीय सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर पूरे उस देशों को जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे उनको घेरना चालू किया। इसके बाद जयशंकर का कुछ ये बयान जो है बहुत ही प्रेरणादायक रहा इन भारतीयों के लिए, जो खालिस्तानियों के आंखों में आंखें डालकर आज उनके सामने भारत माता की जय कर रहे हैं और भारत को सच्चे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं खालिस्तानियों को उनकी औकात। They seem to be driven by vote bank politics. And their, responses have all been, to the best of my understanding, actually constrained by what they regard as vote bank compulsions on them. We made it very clear, and I've done so sometimes even in public, which is that, if there are activities which are permitted from Canada, which impinge on our sovereignty, territorial integrity, on our security, then we will have to respond. लंदन में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी समर्थकों ने प्रदर्शन किया, लेकिन इन खालिस्तानी समर्थकों की संख्या बहुत कम थी, इन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। लंदन में खालिस्तानी समर्थकों के बीच डर बैठ गया है कि भारत सरकार इनका पासपोर्ट रद्द कर देगी और इन्हें घसीटती हुई भारत ले आएगी। ऐसा ही डर एक खालिस्तानी के दिल में होना चाहिए। ये लोग ना तो भारत के सगे निकले और ना ही कनाडा और ब्रिटेन के सगे निकलेंगे। वो दिन दूर नहीं जब खालिस्तानी कनाडा पर ही कब्जा कर लेंगे।